Morning students, how are you? Fine. Let's start our fourth chapter of SST, weather and season. Look at the picture and answer the question. Right? Yes or no? Picture A shows a cold day. Picture A is shows a cold day. No, because here is sunlight. Okay, so here is it is not cold day. It is no. Picture B shows a cold day. Picture B he wears woolen clothes. It means it's a winter. So yes. Picture C shows a windy day. Yes, because they are flying kites. So it is windy day. Picture D shows a tree covered with green leaves. Look at this. This picture covered with green leaves. No. So write down no. Picture E shows a rainy day. Yes, because here is rainy. So it is yes. All of us enjoy doing some special thing in every season. एवरी सीज़न में हम कुछ स्पेशल करते हैं ना, लाइक ईटिंग आइस लॉलीज इन समर, और समर सीज़न में आइसक्रीम वगैरह खाते हैं. ईटिंग हॉट सूप इन द कोल्ड विंटर इवनिंग, और कोल्ड विंटर में जब विंटर सीज़न होता है तो हम क्या करते हैं, हॉट सूप पीते हैं. एंड फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन द पडल आफ्टर इट हैज़ रेन्ड, और जो रेनी सीज़न होता है वहाँ उसमें हम पेपर बोट फ्लोट करते हैं. Weather. You must have noticed that some days are hot, some cool, some windy and some rainy. Okay, हम कई बार नोटिस करते हैं ना कि कुछ डेज तो हॉट होते हैं, कुछ कूल होते हैं, कुछ विंडी होते हैं और कुछ रेनी डेज होते हैं. द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस, किसी भी प्लेस का जो एटमॉस्फेयर जो कंडीशन होती है, किसी भी प्लेस का जो एटमॉस्फेयर होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसको बोलते हैं वेदर्स. द वेदर ऑफ ए प्लेस कीप चेंजिंग, जो किसी भी प्लेस का वेदर होता है वो चेंज होता रहता है. इट कैन इवन चेंज मैनी टाइम थ्रू अ सिंगल डे, इवन ये सिंगल डे में भी कई बार चेंज होता रहता है. वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट मीन्स भविष्यवाणी, मौसम की जो भविष्यवाणी होती है ना, फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी. टेल अस हाउ द वेदर ऑफ ए प्लेस विल बी, जो वेदर फोरकास्ट होता है वो हमें ये बताता है कि उस प्लेस का वेदर कैसा होगा. दिस हेल्प फार्मर, ट्रेवलर एंड फिशरमैन टू प्लान देयर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंगली, और ये जो वेदर फोरकास्ट होता है उससे जो फार्मर्स है, ट्रेवलर्स है, फिशरमैन हैं, वो अपना प्लान तैयार करते हैं जिससे कि वो अपनी एक्टिविटीज़ कर सके, है ना. एक्टिविटीज़ करने के लिए प्लान तैयार करते हैं. क्लाइमेट्स. व्हेन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेदर रिमेन द सेम इन अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर का लॉन्ग टाइम के लिए सेम रहता है, इट इज़ नोन ए क्लाइमेट, उसको क्लाइमेट कहते हैं. ऑफ द प्लेस. द वेदर ऑफ अ प्लेस में चेंज एवरी फ्यू आवर्स बट द क्लाइमेट रिमेन द सेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो वेदर होता है वो फ्यू आवर्स में चेंज होता रहता है, बट जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है. द काइंड ऑफ फूड पीपल ईट, जो डिफरेंट जो पीपल फूड खाते हैं. द क्लॉथ पीपल वियर, जो लोग कपड़े पहनते हैं. एंड द kind of animal and plants that are found in a place depend on the climate. जो people फूड खाते हैं, क्लॉथ पहनते हैं, और उस प्लेस के जो एनिमल और प्लांट्स हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, क्लाइमेट पे डिपेंड होते हैं. कैन यू गैस वाई पीपल इन कश्मीर मोस्टली वियर वुलन क्लॉथ्स, क्या आप गैस कर सकते हो कि जो कश्मीर के लोग होते हैं वो वुलन क्लॉथ से क्यों पहनते हैं. एंड लिव इन हाउसेज दैट हैव स्लॉपिंग रूफ, और मोस्टली स्लॉपिंग हाउस में ही स्लॉपिंग रूफ वाले हाउस में ही रहते हैं. वाइल पीपल लिव इन राजस्थान वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स एंड लिव इन हाउसेज विथ थिक मड वॉल्स, और उनके जो हाउसेज होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके घर की जो वॉल्स होती है, हाउस की जो वॉल्स होती है वो थिक मड से बनी हुई होती है. सो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कश्मीर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कूल एरिया है, तो वहाँ पर विंटर होता है. सो वहाँ पर कैसे, जब विंटर सीजन होता है तो हम क्या पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं ना, तो वहाँ पर कूल एरिया होने के कारण वुलन क्लॉथ पहनते हैं. और हाउस कैसी होती है, स्लॉपिंग में होती है, जो रूफ होती है वो स्लॉपिंग में होती है. और राजस्थान में समर सीज़न होता है और यहाँ के जो लाइट कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं पीपल, एंड जो उनके हाउस की वॉल्स होती है वो थिक मड से बनी होती है. सीज़न. द वेदर कीप चेंजिंग थ्रू द ईयर, जो वेदर होता है वो ईयर में चेंज होता रहता है. एंड इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मंथ्स, एंड is different in different months when the weather condition remain more or less than the same a few months. जो वेदर है, look at weather condition remain more or less the same for a few month में जो वेदर कंडीशन है वो सेम रहता है, उसको बोलते हैं
season. We call it season. Summer, winter, monsoon, spring and autumn are they the 5 main season in India. इंडिया में कितने सीजन्स होते हैं? 5. समर, विंटर, मानसून, स्प्रिंग एंड ऑटम. ईच सीजन लास्ट फॉर अबाउट 2-3 मंथ्स. और ईच सीजन में कितना टाइम होता है? 2-3 मंथ्स होते हैं. मतलब 2-3 मंथ्स समर होता है, 2-3 मंथ्स विंटर होता है, लाइक दिस. सीजन चेंज बिकॉज द अर्थ मूव अराउंड द सन. सीज़न क्यों चेंज होते हैं? बिकॉज जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है. सो डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ गेट डायरेक्ट हीट. तो अर्थ के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो सन से डायरेक्ट हीट लेते हैं ऑफ द सन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर. जो ईयर का जो डिफरेंट टाइम होता है उस टाइम अर्थ पर डायरेक्ट सनरेज होती है, जिससे कि सीज़न चेंज होते रहते हैं. द पार्ट ऑफ द अर्थ विच गेट डायरेक्ट हीट हैज़ समर. वो अर्थ का वो पार्ट जो सन के जस्ट सामने होता है वहाँ पर समर होता है, वाइल द अदर ये हैज़ विंटर. और जो सन से दूर होता है वहाँ पर विंटर सीजन होता है. लेट्स रीड मोर अबाउट द डिफरेंट सीजन. समर. समर इज़ द हॉट सीजन. समर हॉट सीजन है. इट लास्ट फ्रॉम अप्रैल टू जून. और ये कहाँ कब होता है? अप्रैल से जून तक. द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया बिकम हॉटर देन द सदर्न पार्ट. इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वो ज़्यादा हॉटेस्ट है देन द सदर्न पार्ट. दिस इज़ बिकॉज द सदर्न पार्ट गेट कूल ब्रीज फ्रॉम द सी. बिकॉज जो इंडिया का साउथ पार्ट है वहाँ पर क्या है? ओशियंस हैं. सो वहाँ पर क्या होती है? कूल ब्रीज होती है. इस कारण जो नॉर्थन पार्ट है वो ज़्यादा हॉट होता है देन द सदर्न पार्ट. इन समर द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट. और समर सीजन में क्या होते हैं? डेज कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, नाइट शॉर्ट होती है. वैन इट बिकम टू हॉट. और जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, स्कूल क्लोज फॉर समर वेकेशन. और आप लोगों की स्कूल भी तो क्लोज हो जाती है और समर वेकेशंस आ जाते हैं ना. पीपल वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स एंड विजिट हिल स्टेशंस एज दे आर कूलर. और जो पीपल होते हैं वो लाइट कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और समर वेकेशंस में हिल स्टेशंस पे जाते हैं. बिकॉज वहाँ पर क्या होता है? कैसा होता है? कूल होता है. वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है? कूल होता है. इन द समर पीपल इन्जॉय ईटिंग मैंगोज, लीचीज़, वाटरमेलन एंड कुकुम्बर. समर सीजन में पीपल क्या खाते हैं? मैंगोज, लीचीज़, वाटरमेलन एंड कुकुम्बर. आपके भी तो फेवरेट होते हैं ना मैंगो और वाटरमेलन्स एंड लीचीज़. मानसून. दिस इज़ सीजन व्हेन मानसून विंड ब्लो एंड ब्रिंग रेन. जो मानसून सीज़न है वो मानसून विंड से होती है और बारिश आना स्टार्ट हो जाता है. द रेनी और मानसून सीजन लास्ट फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर. जो रेनी सीजन होता है वो जुलाई से सितंबर तक होता है. सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो गेट रेनफॉल ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड नवंबर. और साउथ का कुछ पार्ट है जहाँ पर रेनफॉल कब होता है? अक्टूबर एंड नवंबर में. ड्यूरिंग दिस सीजन इट रेन्स हैवीली. इस सीज़न में बहुत तेज़ बारिश होती है. पीपल वियर रेनकोट्स एंड यूज़ अम्ब्रेला व्हेन दे गो आउट. और इस सीज़न में लोग रेनकोट और अम्ब्रेलाज यूज़ करते हैं जब वो बाहर जाते हैं. द रेन इज़ वेलकम्ड बाय फार्मर एज इट हेल्प देम टू ग्रो क्रॉप्स. द रेन इज़ वेलकम्ड बाय फार्मर्स. मतलब जो रेन है फार्मर्स रेन का वेलकम करते हैं क्योंकि उस टाइम पर फार्मर्स अपनी नई क्रॉप्स ग्रो करते हैं. बट सम टाइम हैवी रेन कोजेस फ्लड इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री. बट जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है तो फ्लड भी आ सकता है ना. दिस इज़ ए सिचुएशन व्हेन टू मच रेन मेक्स रिवर ओवरफ्लो विथ वाटर. और ये सिचुएशन कब आती है? जब रिवर ओवरफ्लो हो जाती है, अपने बैंक जो रिवर का बैंक होता है उससे बाहर पानी आना स्टार्ट हो जाता है तो फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड मैनी एरियाज़ गेट कवर्ड अंडर वाटर. और बहुत जो आसपास के एरियाज़ होते हैं वो वाटर से कवर हो जाते हैं. उस आसपास के एरियाज़ पे वाटर फैल जाता है जिससे कि फ्लड आ जाता है. हाउएवर इफ़ द रेन डू नॉट अराइव ऑन टाइम. सपोज़ कीजिए कि कई बार होता है कि जो रेन है वो टाइम पे नहीं आती है. एंड लैंड में बिकम ड्राई एंड बैरन. और उस टाइम पर क्या होता है? जो लैंड होती है वो ड्राई हो जाती है और बैरन का मतलब होता है बंजर हो जाता है. जहाँ पर फसल क्रॉप्स ग्रो नहीं की जा सकती उसको बोलते हैं बैरन. सच ए कंडीशन इज़ कॉल्ड ड्रॉट. और ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? ड्रॉट बोलते हैं. मीन्स जब बारिश नहीं आती है किसी एरिया में तो वहाँ पर क्या होता है? ड्राई हो जाती है और वहाँ की जो लैंड है कैसी हो जाती है? बैरन, मतलब बंजर हो जाती है. और ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? ड्रॉट. ऑटम. दिस इज सीजन विथ प्लीजेंट वेदर कंडीशन lasting from October November. The weather in this season is neither too hot
नाइदर हॉट और कोल्ड। जो ऑटम सीज़न होता है वो प्लीजेंट सीज़न होता है और ये अक्टूबर नवंबर में होता है और इसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स इन दिस सीज़न। और इस सीज़न में जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने लीव्स को गिरा देते हैं। शेड का मतलब होता है गिरा देना। सो ऑटम सीज़न में अपने लीव्स को गिरा देते हैं। विंटर सीज़न, विंटर इज़ द कोल्ड सीज़न। विंटर सीज़न क्या होता है? कोल्ड सीज़न होता है। नवंबर टू फरवरी आर द विंटर मंथ। नवंबर से फरवरी तक विंटर मंथ होता है। ड्यूरिंग दिस मंथ द डेज आर शॉर्टर देन द नाइट्स। जो विंटर सीजन होते हैं तब डेज कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं और नाइट्स बिग होती है। पीपल वियर वार्म वुलन क्लॉथ्स। पीपल वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। दे लाइक टू ड्रिंक हॉट बीवरेज सच एज टी, कॉफ़ी। जो पीपल होते हैं वो क्या पीते हैं? हॉट कॉफ़ी और टी पीते हैं। बीवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थ, ठीक है। दे ऑल्सो लाइक टू सिट बाय द फायर एंड ईट ग्राउंड नट्स। और वो आग के पास में बैठना पसंद करते हैं और ग्राउंड नट्स खाते हैं। विंटर इज़ कोल्डेस्ट इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडिया दैन द सदर्न पार्ट। इंडिया का जो नॉर्थन पार्ट है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। किससे? साउदर्न पार्ट से। इन सम पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इट स्नो। और जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट है जहाँ पर जम्मू कश्मीर है ना, जो नॉर्थन पार्ट है वो स्नो से कवर है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ठंड ज़्यादा होती है। स्प्रिंग, इन स्प्रिंग द वेदर रिमेन प्लेजेंट। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? वेदर कैसा होता है? प्लेजेंट होता है। इट इज़ नाइदर हॉट और कोल्ड। ना तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है ना इसमें सर्दी ज़्यादा होती है। मार्च एंड अप्रैल मंथ होता है जो स्प्रिंग सीजन कहते हैं, आर द स्प्रिंग मंथ। दिस इज़ द सीज़न फॉर शोइंग क्रॉप्स। और इस सीज़न में क्रॉप्स को शोइंग किया जाता है, उगाया जाता है। इन स्प्रिंग नेचर इज़ एट द बेस्ट विथ फ्लावर्स ब्लूमिंग। और स्प्रिंग सीज़न में जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम करते हैं, फ्लावर्स खिलते हैं। एंड ट्रीज ग्रो न्यू लीव्स, और ट्रीज़ पर न्यू लीव्स आती है। आई होप स्टूडेंट you understand this chapter. Read it again carefully and do underline words 2 times. Thank you. Have a nice day.